हम नन्ही कलियां धरती की नभ छूने का आह्वान करें, हम कदमों को गतिमान करें, हम कदमों को गतिमान करें। जगमगती दीप शिखा बनकर हम युग धारा में प्राण भरें, हम सपनों को साकार करें, हम ऊंची एक उड़ान भरें, हम कदमों को गतिमान करें। ठीक है बाबू, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, आर यू रेडी? देखिए बाबू, आज संडे है, क्या है? और लगभग जो बाकी बच्चे हैं वो आज सोए होंगे, क्या किए होंगे? लेकिन आप लोग 4 बजे जगे हो। कितने जगे हो? 4 बजे जगे हो, बराबर। तो देखिए, ये जो जिंदगी है बाबू ना, जितना ही काम करोगे, जितना ही पढ़ोगे, उतना ही मजा आएगा। समझ रहा है? ऐसा नहीं है कि ज्यादा पढ़ने से या काम करने से शरीर को कोई दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत तब होता है जब तुम्हारा मन सही नहीं है। मन तुम्हारा सही नहीं है। जैसे आनंद था ना, लगा देखे ना आपने, वो मन में ही मैंने ठान लिया था कि हमको नहीं पढ़ना है, नहीं मेहनत करना है। और सबसे बड़ी बात है कि तुम लोग एक डंडा भी नहीं मारा जाता है। मारा जाता है तुम लोगों को? मारा जाता है? एकदम बिंदास अपने मन से कर रहे हो। तो इसका रिजल्ट तुमको पता चलेगा 5-10 साल बाद। 5-10 साल, कृष्णा, अंडरस्टैंड? मैंने जो अभी आप कर रहे हो ना, इसका कितना दूरगामी परिणाम होगा तुम सोच नहीं सकते हो आप लोग। क्योंकि कहा जाता है कि आदत, क्या कहता है? आदत एक ऐसी चीज है ना, यदि गंदी हो तो जिंदगी खत्म, जिंदगी। यदि अच्छी आदत हो जिंदगी बना देगी। ये सुनता है ना, कुछ लोगों का आदत हो जाता है सिगरेट पीने का, दारू पीने का, है ना, चोरी करने का, बात बात में झूठ बोलने का। और वो आदत इतना परफेक्ट हो जाता है कि लाख कोशिश करो फिर छोड़ नहीं पाते हैं। और वही जिसको अच्छी आदत लग गई, पढ़ने की आदत, है ना, ईमानदारी से अपना काम करने की आदत, समय से काम करने की आदत, फिर उस आदमी को कोई रोक नहीं सकता। और जीवन में जहां कहीं भी रहेगा, नंबर 1 पे रहेगा। क्या रहेगा? उसको किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी, है ना जी? तो ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। ठान लो तो जीत है, अब मान लो तो हार है। दूसरी बात, आप लोग अभी विद्यार्थी हो और एक उद्देश्य है, मतलब पिता एक सपना देखे तुम लोगों को, है सपना देखे है ना, कि मेरा बेटा जब 20 साल 25 साल का हो तो एक सफल हो। क्या हो? सफल हो। उसको तुमको देखकर गर्व महसूस करे कि मेरा बेटा है। क्या है? क्या कहे हो? ये मेरा बेटा है। और वही उल्टा, शराब पियो, दारू पियो, तुमका सर झुक जाएगा। क्या होगा? सर झुक जाएगा। पता चला तुम्हारे बगल में किसी पड़ोसी का बेटा या किसी रिलेशन का बेटा IAS हो गया या दरोगा हो गया, पुलिस हो गया, और तुम्हारे पास भी आपका बेटा क्या हुआ, तो सर झुका ले। क्या करें? सर झुका ले। शराबी हो गया। क्या हो गया? तो वो दिन नहीं आएगा यदि तुम ऐसे ही रह गए तब। समझा गया ना? तो ऑलवेज अचीव गुड हैबिट, है ना जी? और मेहनत इतना कीजिए ना कि मेहनत का स्पीड ही बताएगा कि सफलता कितने दिन में मिलेगी। आप मेहनत कितना कर रहे हो, किस हिसाब से पढ़ रहे हो ना, उसी पे डिपेंड करता है कि सफलता कितने जल्द हो पाएगा। समझा रहा है? और तुमको मैं बार बार बोलता भी हूं कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। कठिन मेहनत करिएगा ईमानदारी के साथ तो आपको सफलता मिलना ही मिलना है। ठीक है? जैसे अभी देखो, आप लोग जितना याद कर चुके हो ना, जितना याद कर चुके हो, अभी मैं मतलब डंके की चोट पे कह रहा हूं, ग्रेजुएशन MA पास वाले लोग आपका कंपेयर नहीं कर सकते हैं। समझा रहा है? MA पास किसकी बात कर रहा हूं? मैंने डिग्री BA MA सब ले लिए हैं, लेकिन तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे। तुम लोग को कबीरदास जी का, रविदास जी का, भागवत का, रामायण का याद है ना सब कुछ, और क्वालिटी के साथ। और सबसे जो बड़ी बात है, आज 4 बजे जुगना, 4 बजे सुबह उठना सबके लिए बहुत बड़ा डिफिकल्टी है, चैलेंज है। क्या है? किसी को बोल दो ना कि 4 बजे आपको जगना है, तो एक बार सोचेगा, क्या करेगा? लेकिन आप लोग कंटिन्यू, एक दिन नहीं, डेली। क्या है नियम? संडे है या मंडे, संडे है या मंडे, अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे जग रहे हो। जगने के बाद सोना नहीं है, पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। उसी का देन है कि आप लोग आज लगभग कंप्लीटली एक स्टूडेंट का परिचय दे पा रहे हो, और मैं भी बहुत खुश हूं। देखो, सफलता ये नहीं है कि तुम DM कलेक्टर बन जाओ, इसी को सफलता बोलते हैं, इसी को सफलता बोलते हैं। जब खुश हो, क्या हो आप, तो अपने कर्म करोगे ना ईमानदारी से, तो इसी में खुशी है। क्या है?
अभी ही आप सफल हो, अभी आप सफल हो। सफलता दूसरे का नाम नहीं है, खुशी दूसरे का नाम नहीं है। बहुत लोग डीएम बन जा रहे हैं और फांसी लगा रहे हैं, क्या लगा दे रहे हैं। एक अभी मैडम जी बनी थी टीचर, इधर बिहार में उनका पोस्टिंग हुआ था, है ना, और वो मतलब प्रिंसिपल बनी थी, क्या बनी थी, उत्तर प्रदेश कहीं की थी वो, और उनका बिहार में ड्यूटी लगा था, बीपीएससी क्वालिफाई की थी, सैलरी था 60,000 से ऊपर, कितना था, मैंने सारा पढ़ने लिखने के बाद उन्होंने बना मास्टर, क्या बनी, और उन्होंने आत्महत्या कर लिया, क्या कर लिया, जहर खाकर या फांसी लाकर मर गई हो। अब समझ जाओ पढ़ाई का क्या मतलब, कोई मतलब है। आप जिसके लिए पढ़े कि मैं पढ़ लिखा नौकरी लूंगा, और नौकरी निकलने के बाद आप फांसी लगा ले रहे हैं, कोई मतलब है उसका बाबू। अब बताओ, वो खुश थी नौकरी लगने के बाद, खुश नहीं थी, खुश नहीं थी, क्यों नहीं खुश थी, तो उसको संस्कार नहीं मिला, संस्कार नहीं मिला। तो देखो सफलता किसको बोलते हैं, सफलता इसमें नहीं है कि आपने परीक्षा दिया और टॉप कर लिया, आपको नौकरी लग गया, सफलता इसमें है कि आप कितना खुश है, आप कितना खुश हैं, आप दिनचर्या में कितना खुश हैं। जिंदगी का कोई ठिकाना है, कब आदमी मर जाएगा, ठिकाना है क्या। इसीलिए बाबू आज बेस्ट करो, जितना अच्छा कर सकते हो ना आज करो, क्या करो, आज करो, कल का इंतजार मत करो। और काम करने से, ज्यादा पढ़ने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ये फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, है ना। तो आप लोगों को मैंने बहुत कुछ बताया है, सिखाया है, और आप लोग शायद करते भी हो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ केशव से, किधर, आर यू रेडी केशव, स्टैंड अप। तो ये मैं देखिए एक वो है, क्या बोलते हैं, डिवाइस, एक डिवाइस ये है, ये आप इसको रखे रहेंगे, ठीक ना। और क्या है ना कि आवाज आप स्लो ही बोलिएगा तो इसमें आवाज बढ़िया आएगा, ओके। टेक इट, इसको यहाँ लगाओ, अपने मुंह के पास ले जाओ बाबू, मुंह के पास ले जाइए, ऐसे रखो ना, क्या दिक्कत है, ऐसे पकड़े रहो, क्या दिक्कत है। अच्छा बोलिए, अपना इंट्रो दीजिए अपना। Good morning, sir. My name is Keshav. I am from Kulwa, but currently I live at Khaliadi. I am from Chitanagar. बहुत बढ़िया। अब देखिए एक केशव ना, ये बहुत ही श्लोक याद कर लिया है ना। सुना भाभी, आप सुनाइए, आप तात स्वर्ग अपवर्ग सुख याद हो नहीं, आप सुनाओ ना। प्रविशी नगर, पूर्वी नगर के जैसा कोई नहीं दे रहा कि कौशलपुर राजा। और मंगल भवन, मंगल भवन, मंगलहारी, द्रव सुदशरथ, अजय रवि, अजय बिहारी। बहुत बढ़िया। आप बनाओ, सुनाओ आप कबीर दास जी का चारों दोहा सुनाओ जो तुम याद किए हो। यहाँ से सुनो, काल कर सो आज करी, काल करे सो आज कर, आज करे सो और पेपर ले होएगी, और करेगा कब, बहुत सुंदर, कबीरा और करेगा कब, हाँ धीरे धीरे रे बना, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौगड़ा, ऋतु आए फल होए, कबीरा ऋतु आए फल होए। बहुत सुंदर। और आगे बताइए क्या, क्या और क्या अगला क्या है बाबू, और कबीर दास जी का बड़ा भैया, तो बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर पत्ती को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। समझ रहे हो ना। देखो आज के लड़के भोजपुरी गाना याद कर रहे हैं, क्या याद कर रहे हैं, टेंगे टेंगे, क्या याद कर रहे हैं, टेंगे टेंगे, है ना। पवन सिंह सरिया गाना याद कर रहे हैं, और आप लोग सब किसका गाना याद कर रहे हो, गीता भागवत रामचरित मानस। कुछ लोग हमको कमेंट कर रहे हैं ना, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप बच्चों को क्यों सिखा रहे हैं, ये सब क्यों सिखा रहे हैं, आप सिखाइए क्या, और डांस करना, क्या सिखाइए, फिल्मी गानों पर डांस करना। मैं बोला मैं अपने संस्कार के साथ समझौता नहीं करूंगा, हमको ऐसे लड़के नहीं चाहिए जिसको हम सिखाऊं टेंगे टेंगे, क्या सिखाऊं, टेंगे टेंगे, है ना। वो सब नहीं सिखाना हमको। चलो नेक्स्ट, और क्या है, और बड़ा भैया तो क्या, इसका मतलब ही जानना है। कबीर दास जी बोले है ना कि तुम पढ़ लिख के खूब बड़े आदमी हो गए, बहुत पैसा कमा लिए, है ना, बहुत पैसा कमा लिए, लेकिन तुम दूसरों के काम नहीं आ रहे, दूसरों का काम, तो तुम्हारा बड़प्पा होना किसी काम का नहीं है। धन हो गया तो गरीबों का सेवा करिए, बुद्धि ज्ञान है तो दूसरों को ज्ञान दीजिए, यदि बल है तो असहायों का सहारा कीजिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक ना, तब मनुष्य जीवन का साथ सकता है। चलो बाबू, बड़ा गया तो क्या भैया, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है बाबू, क्या, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे, आप शीतल होए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप शीतल। और देखिए केशव जान रहे हो ना, ये अभी केवल सुनकर याद किया है, केवल सुनकर। अब देखना इंग्लिश से बनाया गया ट्रांसलेशन, और बिना मारपीट का, तो एक तमाचा कभी नहीं मारा हूँ, इसको इंटरेस्ट है, क्यूरियोसिटी है कि हमको पापा और बताइए, पापा हमको और बताइए। चलिए बनाओ, दरवाजा बंद कर दो, कैसे बोलोगे आप इंग्लिश में,
दरवाजा बंद कर दो। ओपन डोर। ओपन द डोर मतलब होगा खोलना, मैं बोला हूँ बंद कर दो। क्लोज। वेरी गुड, क्लोज द डोर। और लाइट बंद करना है बोलना है, कैसे बोलोगे आप? टर्न ऑफ द लाइट। वेरी गुड, टर्न ऑफ द लाइट। अब तुमको बोलना होगा हमेशा बाएं चलो, सड़क पे हमेशा बाएं चलो, कैसे बोलोगे आप? अभी रोड से है ना जी, तो रोड पे चलने का क्या नियम है? बाएं, लेकिन इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे बाबू? कीप टू द लेफ्ट। लेफ्ट। बहुत बढ़िया। तो चलो पढ़ें, इसका मतलब इंग्लिश बताओ। लेट्स रीड। लेट्स रीड। सुनिए, बाकी लोग सुनिए, लेट्स रीड। और बताओ मुझे लिखने दो। लेट मी रीड। बना रहा है ना? और ऐसा नहीं कि यही वाक्य, ऐसे हजारों वाक्य बना सकता है ना जी? मुझे लिखने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे गाने दो, मुझे रोने दो, बना सकते हो ना? बना मुझे रोने दो। लेट मी वीप। लेट मी भी, बहुत बढ़िया। माधव पढ़ता है, माधव पढ़ता है। माधव देख रहे हो, टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट का बना रहा है। माधव पढ़ता है, माधव रीड्स। क्या बोला इसने? माधव रीड्स। बताओ मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। आई एम गोइंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बना रहा है, आई एम गोइंग। और बताओ मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैं पीट रहा हूँ, आई एम। ठीक है बोलो, बीटिंग फाइटिंग। आगे बोलो। बल्लभ पढ़ सकता है, बल्लभ पढ़ सकता है। बल्लभ कैन रीड। वेरी गुड, बल्लभ कैन रीड। देख रहे हो मोडाल से बना रहा है। आगे बनाओ। ब्रजनंदन को जरूर पढ़ना चाहिए। ब्रजनंदन मस्ट रीड। ब्रजनंदन मस्ट रीड। वेरी गुड। मेरे पास 4 गाय हैं। 4 गाय है ना तुम्हारे पास? बताओ। मेरे पास 4 गाय हैं। आई हैव 4 काउज। वेरी गुड, 4 काउज। बताओ सिंधु को पढ़ना चाहिए। सिंधु शुड रीड। वेरी गुड, इसके लिए क्लैप कर दो भाई। देख रहे हैं ना, यानी ये सिर्फ श्लोक नहीं याद किया है, भागवत रामायण का श्लोक ही नहीं याद किया, बट इंग्लिश में बता रहा है ना। आगे बोलना मत, आगे बताओ। चप्पल निकाल दो। टेक ऑफ द स्लीपर। देख रहे हो, टेक ऑफ द स्लीपर बोला। इसको अच्छे लोग नहीं बना पाएंगे। चप्पल निकाल दो, शर्ट पहन लो, जूता पहन लो, इसका इंग्लिश नहीं बना पाएंगे आपको, लेकिन ये बना पा रहा है। क्यों बना पा रहा है? कारण पता है तुमको? प्रैक्टिस क्या है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है अर्ली इन द मॉर्निंग, 4 बजे जग जाना। 4 बजे, और चूक दवा है सुबह जगना। किसी के लिए भी, किसी भी क्षेत्र में हो, वो जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, कोई महिला हो, कोई भी यदि 4 बजे जग रहा है तो उसका दुर्गावी परिणाम होगा ही होगा। नेक्स्ट बताओ बाबू। शर्ट पहन लो। हाँ, पुट ऑन द शर्ट। वेरी गुड, पुट ऑन द शर्ट। अब बताओ जीके में, बताओ यार। लुक एट मी, लिसन टू केयरफुली, व्हाट इज से, व्हाट आर यू आस्किंग, देन यू गिव मी आंसर्स, है ना? ओके, आई टू आई कॉन्टेक्ट, आई टू आई। बताइए सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक। आर्कटिक महासागर। बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, बता सकते हो? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया। बहुत बढ़िया। ये बता सकते हो क्या भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत बढ़िया। ये बता सकते हो भारत के राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड। राष्ट्रीय गीत 65 सेकंड। और राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? कीर्तन चटर्जी। और राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है? 8 नंबर से। वेरी गुड। और हिंदी में कुल कितने अक्षर बता सकते हो क्या? क ख ग घ ये कुल कितने अक्षर हैं? 52, 52। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये सुना दिया आपने। अब सुनाइए धीरे धीरे रे मना। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सगड़ा। बहुत बढ़िया। एक कबीर दास जी का है ना, बीजक से लिया गया है। अब बताओ, अब रहीमन का सुनाओ। प्रविशी नगर की ये सब गाजा। जैसे पढ़ाई दे रहा कि कुछ राजा। और भागवत का सुनाओ श्लोक, कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मा ने वो भी दे। गुरुगिरी गए, अल्पकाल भी दे। बहुत बढ़िया। और बताओ आप, राजधानी क्लियर है टोटल? याद है कितने राज्य भारत में? 28। 28 से कहीं से पूछो बता दोगे? बताओ। उड़ीसा का राजधानी? उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर। सही है जी। नागालैंड? कोहिमा। असम? दिसपुर। गुजरात? पंजाब? चंडीगढ़। आंध्र प्रदेश? अमरावती। थैंक्स अ लॉट फॉर केशव आनंद। ओके, थैंक्स अ लॉट बेटा, थैंक्स अ लॉट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। करुणा सिंधु, देखिए करुणा सिंधु जी बताएंगे। आर यू रेडी? ओके, व्हाट इज योर नेम? हाउ आर यू?
हाउ आर यू? आई एम फाइन। आई एम फाइन। बता पा रहे हो? अब फाइन बोला है। फाइव बोला है, फाइव नहीं बेटा, फाइन होता है। बताओ, आप सुनाओ। बड़ा भैया तो क्या भैया? बड़ा भैया तो कहा भैया सिस्टर पान खजूर पंडी कोसा ये फल लगे पिंडू। और बताओ तुम, धीरे धीरे रे बना। धीरे धीरे राम कुछ मालिक चीचे चौका डाले जो आप जॉनी जॉनी, जाने जाने पापा छुगड़ो पापा माऊ था। जीवन को सफल बनाना है। जिनको सफल बनाना है उसके बड़े तो औरतों में मिलेगा सिर्फ बीमा। देख रहे हो, कह रहे जीवन को सफल बनाना है, उसकी बेड़िया आलस की बेड़िया। बहुत बच्चे तो आ नहीं पाए ना, आलस करते किस वजह से, लेकिन कह रहा है कि जीवन को सफल बनाना है और उसकी बेड़िया तोड़ दो। 4 बजे नींद आ रहा है फिर भी जगो। आगे बताओ बेटा, आगे बताओ। प्रवेशी नगर, कौशलपुर काजा, ठीक है। गरल सुधा, बताओ। बिहार की राजधानी पटना, ठीक है। हरी अप, गो देयर, लिसन टू मी, और बताओ मूव फास्ट। चलो अरे वाह भाई। कीप टू द लेफ्ट, बाएं चलो, हमेशा बाएं चलो, ठीक है। मूव असाइड, चलो मूव असाइड, साइड हो गया। साइड हो जाओ, ठीक है। राष्ट्रीय गान गाने में कितना समय लगता है? बहुत वेरी गुड। राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी ना। राष्ट्रीय पक्षी, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर करुणा सिंधु। चलिए माधव, आर यू रेडी? आई एम रेडी। देखिए माधव का परिचय है ना, ये बचपन से ही बाहर था, मतलब पंजाब में था। कहाँ था? एक गुरुकुल था, गुरुकुल में था। उसके बाद यहाँ भक्ति इंटरनेशनल वृंदावन में एक स्कूल है, गुरुकुल है। वहाँ 3 लाख फीस है। कितना फीस है? 3,65,000 फीस है। वहाँ था। तो जब मैंने ओपन कर दिया अपना स्कूल, तो इनको बुलाया ना, मेरा भतीजा है ना, बड़े भाई का लड़का। और ये जब वहां से आया था 2 साल, कितना था बाबू, कितना साल था? 2 साल था, लेकिन कुछ जान रहा था? कुछ भी नहीं जान रहा था। क्या जाना था? संस्कार। क्या था इसके पास? तो जोड़ घटाओ गुणा भाग, और यहाँ तक कि काफी कमजोर था ना के बराबर था। लेकिन यहाँ आते ही मैं बहुत प्रसन्न हूँ इससे, इसका मतलब एक्टिविटी से। बहुत ही अच्छा कर रहा है। तो ऐसे तो श्लोक तो याद है ही है इसको। सुना वो इसला श्लोक सुना दो तो अच्छा सा। ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर् गोविंद सर्व कारण कारण यदा यदा ही यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और देखिए ये ना ऑलराउंडर है। क्या है? भागवत का, गीता का, संस्कृत तो फ्लुएंटली पढ़ता है, लेकिन अभी जो है मैथ का भी धुरंधर हो गया है। अभी टेस्ट हुआ ना इसका, सैटरडे को टेस्ट होता है। दोनों में, मतलब साइंस में, मैथ में नंबर 1 पे था क्लास में। कितना था वो नंबर? 30 में 23। ठीक है। 30 में 23 नंबर आया ना। तो अभी मतलब स्टार्टिंग में इतना अच्छा कर रहा है, तो अभी बहुत टफ क्वेश्चन थे। चलिए, आर यू रेडी? यस आई एम रेडी। तो अभी आप मुझसे आप सब जीके पूछेंगे। अभी भारत का ना, अभी सुप्रीम कोर्ट का जो मेन न्यायाधीश होते हैं, उनका वो हुआ है, क्या बोलते हैं, शपथ लिए हैं। तो बता सकते हो क्या? जस्टिस संजीव खन्ना। क्या नाम है उनका? जस्टिस संजीव खन्ना। आप लोग याद कर लीजिए, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है ना, उसका अभी मतलब नए बने हैं न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। उनका नाम है जस्टिस संजीव खन्ना। संजीव खन्ना। याद हो रहा है? और वो 91 बने हैं, 51। कौन सा? 91 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। संजीव खन्ना, बहुत बढ़िया। और बताइए आप, समाधि स्थल बताइए, जीके में पूछना है इसे। राजघाट किसकी समाधि है? महात्मा गांधी। शांति भवन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री। शक्ति स्थल, इंदिरा गांधी। वीरभूमि, राजीव गांधी। सदैव अटल, अटल बिहारी वाजपेयी। वेरी गुड। आप बता सकते हो उपग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह यह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उपग्रह ना, सैटेलाइट जिसको बोलते हैं। बहुत सुंदर आपने बताया। अब बताइए उल्का पिंड किसे कहते हैं? उल्का यह पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। बहुत सुंदर। और एक भारत में संस्था है जिसका मोदी जी प्रोडक्ट है ना, मोदी जी का बहुत लोग प्रोडक्ट है, RSS। क्या नाम है उसका? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ना। इसका बता सकते हो क्या, ये कब बना है? 27 सितंबर 1925 में केशव राव
हेड गवार ने वेरी गुड। आरएसएस का जो स्थापना किया, ये आता है एग्जाम में भी आता है। कहाँ आता है? यूपीएससी के एग्जाम में आता है, आईएएस पीसीएस का। ये तो बाकी छोड़ दो आप। कहाँ आता है? कृष्णा के लिए इंपोर्टेंट है ना, यूपीएससी का टारगेट है उसका। तो एक कब है आरएसएस का स्थापना किसने किया? केशव राव हेड गवार वेरी गुड। केशव राव हेडगेवार। कब किया? 27 सितंबर 1925। यानी कि देश आजाद होने से पहले ही आरएसएस का स्थापना हो गया था। बताइए आप, एक सवाल है फिजिक्स का, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस, अवतल लेंस है ना। ठीक है, अब बताइए आप इंग्लिश बताइए। कभी कभी बोलते हैं ना, कोई बोलता है कि मेरा काम कर दो, तो बोलते हैं, भाई नहीं करेंगे। तो नहीं मतलब नहीं, इसका इंग्लिश क्या होगा? नो मीन्स नो। नो मीन्स नो। अच्छा, क्या मुसीबत है? वाट टू बोदर। वाट टू बोदर या वाट अबोदर? वाट अबाउट वाट अबोदर। अब बताइए, एक ग्लास जूठा है, जो ग्लास दियो ना, जो ग्लास जूठा है, कैसे बोलोगे इंग्लिश में? दिस ग्लास इज यूज्ड। फिर से बोलिए। दिस ग्लास इज यूज्ड। इज पहले आएगा या बाद में आएगा? दिस के बाद तुरंत आप, यूज्ड ग्लास। हाँ मैंने आपने बोल दिया दिस ना, दिस के तुरंत बाद आपको आएगा हेल्पिंग वर्ब ना, दिस इज यूज्ड ग्लास। वेरी गुड। मुझे काम है, आई हैव वर्क। आई हैव वर्क। तुम्हें क्या चाहिए? क्या होगा इसका इंग्लिश? व्हाट डू यू नीड। वेरी गुड। व्हाट डू यू नीड। अच्छा, ये बता सकते हो क्या कि मैं पंजाब गया हूँ? आई हैव बीन टू पंजाब। अब देखो, इसका जो क्वेश्चन है ना बाबू, इतना तगड़ा है कि अच्छे लोग इसको नहीं बना पाएंगे। मैं गारंटी लेता हूँ, ऐसा हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। और ये कुछ भी बना देगा, ऐसा नहीं कि ये रटा हुआ सेंटेंस है, इस सेंटेंस रिलेटेड बहुत कुछ बना देगा। बताओ, सारा खेल पैसे का है। इट इज ऑल अबाउट टू मनी। वेरी गुड। इट इज ऑल अबाउट मनी। हाँ भैया, आज पैसा कहीं देना है, जिसमें सारा खेल किसका है? पैसा का है। पैसा है तो समाज में इज्जत है, पैसा नहीं तो समाज में इज्जत नहीं है। इसलिए पैसा कमाना बहुत जरूरी है। बताइए, मैं जाना चाहता हूँ। आई वांट टू गो। मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो। आई वांट यू टू रीड। वेरी गुड। आई वांट यू टू रीड। मैं जाने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू गो। वेरी गुड। अच्छा, ये बता सकते हो क्या कि मुझे दुकान पर जाओ, गए हो और बोलना है कि मुझे वो काला वाला दिखाओ। काला वाला कैसे बोलोगे? ब्लैक वन। ब्लैक वन। और लंबा वाला? थीन वन। लंबा वाला? टाल वन। टाल वन। ओके। मोटे मोटे आदमी? फैट मैन। मोटे मोटे आदमी, फैट मैन, ओनली फैट मैन। ओके। चैन बंद करना, क्या बोलते हैं इसको? चैन बंद करना? जिप अप। जैसे मैं मुझे बोलना हो कि माधव अपना बटन बंद कर लो, इंग्लिश में कैसे बोलोगे? बटन अप। बटन अप। बटन अप माने बटन बंद करना, और बटन खोल दो? अनबटन। अनबटन। वेरी गुड। और चैन खोल दो? अनजिप। अनजिप। चैन बंद कर लो? जिप अप। जूता निकाल दो? टेक ऑफ। जूता पहन लो? टेक ऑन। वेरी गुड। थैंक्स अ लॉट। क्लैप फॉर माधव। और परिचय दीजिए। Sir, my name is Krishna Yadav. I am 12 year old. I live at Kaliari. I read in class 5th. ओके, आई एम स्टूडेंट ऑफ चैतन्य अकेडमी। बताइए आप, पलामू उद्यान कहाँ है? झारखंड। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान? उत्तर प्रदेश। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य? उत्तर प्रदेश। ओके, आप बताओ हिंदी में अग्नि आग का परिवाची बताओ। अनल पावक दहन। दुख का? दुख पीड़ा व्यथा क्लेश। आग का? नेत्र नयन लोचन विलोचन। अपमान? अवमान बेइज्जती निरस्कार। देवता? सूर अमर देव। अच्छा, ओके। इंग्लिश में बताओ, अ वाइल एगो का मतलब क्या होता है? थोड़ी देर पहले। मंथली? मासिक, हर महीने में, हर बार। महीने में होने वाला ना। नेसेसिटी? जरूरत। डू और डाई? करो या मरो। कभी तो यहाँ आया करो, क्या होगा इसका इंग्लिश? डू ईवर कम हियर। वेरी गुड। मुझे जाना पड़ता है। आई हैव टू गो। सीता को खाना बनाना पड़ेगा। सीता विल हैव टू कुक फूड। ओके। मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। आई हैविंग टू टीच। आई एम हैविंग टू टीच। वेरी गुड। इसमें हंसने की क्या बात है? What is there to love? व्हाट इज देयर टू लव। वेरी गुड। राव पटना जाने वाला था। Rao was about to go to Patna. ओके। वह तुम्हारी कौन लगती है? Who is she to you? वेरी गुड। वह तुम्हारी कौन लगती है ना।
बताओ भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? कैलाश मंदिर एलोरा में स्थित है। एलोरा में स्थित है। सबसे बड़ा मस्जिद कहाँ पे है भारत में? जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। ओके। सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार दिल्ली। सबसे बड़ा गुम्बद कौन सा है? गोल गुम्बद बीजापुर। सबसे लंबी सड़क कौन सा है? ग्रैंड ट्रंक रोड। सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील जम्मू कश्मीर। आप बताओ, बहुत सुंदर। और भारत के राजनीतिक क्षेत्र में जो महिलाएं हैं जो फर्स्ट बार हुई हैं उनका नाम बताइए तो आप। प्रथम महिला मेयर कौन बनी थी? तारा चेरियन चेन्नई की। चेन्नई की बनी थी ना। प्रथम महिला राज्यपाल? सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश। ओके। प्रथम महिला शासिका मुस्लिम? रजिया सुल्तान। प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री? राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर केंद्रीय मंत्री महिला प्रथम हो गए, बहुत बढ़िया। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष? मीरा कुमार। मीरा कुमार। प्रथम महिला महासचिव? स्नेहलता श्रीवास्तव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा ये बताओ, थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सा कठिन है लेकिन शायद आप बता पाओ। आपकी सफलता, सुनो ध्यान से जी, आपकी सफलता, लिसन, सुन रहे हो? इसको इंग्लिश में बनाएगा ही। आपकी सफलता आपके रोज के दिनचर्या में छुपा हुआ है। द सक्सेस ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन। बहुत बड़ी चीज है, या बहुत बड़ी चीज है। आप भविष्य में क्या होने वाले हो, क्या बनने वाले हो, ये डिपेंड करता है कि तुम डेली क्या कर रहे हो। तुम्हारा डेली रूटीन क्या है, किसके साथ बैठते हो, किसके साथ रहते हो, क्या बात करते हो, है ना, क्या खाते हो, क्या पढ़ते हो, इस पे डिपेंड करता है। फिर से बता दो बाबू। द सक्सेस ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन। वेरी गुड। द सक्सेस ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन, मतलब छिपा हुआ है किसमें? इन योर डेली रूटीन। आपकी सफलता आपके रोज की दिनचर्या में छुपा हुआ है। अब इसका बनाइए। आदमी बोलते हैं ना भगवान साथ नहीं दे रहा है ना, मेरा किस्मत साथ नहीं दे रहा है, तो ये किस्मत, और इसका बनाओ क्या होगा? इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? God भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपना मदद खुद करता है। गॉड हेल्प्स देम दैट हेल्प्स देमसेल्फ। वेरी गुड, वेरी गुड। समझ रहे बाबू? बता पा रहे ना? तो इसका सपना है आईएएस का, मतलब सर में डीएम बनना है। क्या बनना है? तो डीएम बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डीएम वही बनते हैं, आज जितना भी नौकरियां है ना, देखोगे आप ना, तो ज्यादातर गरीब के बच्चे। किसके बच्चे? हाँ जी, जिनके पास कम संसाधन था। क्योंकि एक कहावत, एक मतलब बहुत फेमस युक्ति है कि जिंदगी की तपिश, जिंदगी के तपिश को सहन कीजिए जनाब, यानी जिंदगी में जो कठिनाई आ रहा है उसको सहन कीजिए जनाब। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जो जिनकी परवरिश छाया में होती है, जिनका परवरिश छाया में होती है। समझ आ रहा है? तुम देखा होगा, सरसों हो या तीसी हो, महुआ का पेड़ हो या प्यार का पेड़ हो, किसी का पेड़ हो, उसका नीचे जो होता है पौधा, वो सही होता है? सही होता है क्या? आज जो धूप में होता है वो सही होता है। क्या होता है? वो क्या होता है जी? अच्छा होता है, उसका उपज बढ़िया होता है। पौधा भी, यदि पौधा को भी छाया में कर दो, आराम में कर दो, तो सही नहीं होता है। सेम चीज हम लोग को भी लागू होता है। जो बच्चा 6 बजे तक सोएगा, 8 बजे तक सोएगा, एसी में रहेगा और पर्याप्त पैसा मिलेगा खाने पढ़ने ओढ़ने का, वो पढ़ेगा? नहीं पढ़ सकता है बाबू। पढ़ेगा लेकिन उतना नहीं पढ़ेगा। वही अंतर होगा, जो पेड़ के नीचे जो पौधा है वो उतना अच्छा उसका नहीं होगा, मैंने जो भी उसका कोई भी अनाज हो उतना अच्छा नहीं होगा। जो धूप में है उससे ठोस होगा। क्या होगा? ठोस होगा। बहुत बढ़िया। और देखिए, देखिए बाबू, विचार और जल, विचार और जल सुनना, याद करना, मुझे बाद में बताना भी। मैंने क्या बोला? विचार और जल। विचार और जल हमेशा स्वच्छ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्वच्छ। विचार भी और जल भी। जो जल आप पीते हो ना, वो स्वच्छ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। नहीं समझे? और विचार जो दिमाग में सोचते हो आप, वो भी क्या होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए। देखो, यदि गंदा जल पियोगे तो बीमारी होगा। क्या होगा? बीमारी। क्या होगा? बीमारी होगा। और आप गंदा जल पियोगे तो बीमारी होगा, और विचार दूषित रखोगे तो जीवन खत्म हो जाएगा, जीवन में कोई महत्व नहीं रह जाएगा। बैठ जाइए, आप बैठ जाओ। और कुछ बताना चाहूंगा आप लोगों को। ये बताना चाहूंगा बाबू कि विरासत में गद्दी मिलती है। क्या मिलती है? गद्दी। बुद्धि नहीं मिलती। बुद्धि नहीं मिलती। कोई टाटा मैंने बहुत बड़ा घर का लड़का है और सोचे कि मैं बिना पढ़े सब कुछ जान जाऊं, संभव है? उसको भी पढ़ना पड़ेगा। अल्फाबेट ABCD 1 2 याद करना ही पड़ेगा। विरासत में बाप का संपत्ति मिलेगी, खेत मिलेगा, बुद्धि नहीं मिलेगी। और देखो, प्रयास करो, जैसे मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ एक तरह से अच्छा करने का, है ना, कुछ बेस्ट करने का। जानते हो मैं क्या प्रयास कर रहा हूँ? तुम लोग को हंसी आएगा, लोग हंसेंगे भी, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। हंसना लोगों का काम है और करना मेरा काम है। तो जिंदगी में उस मुकाम तक जाना है, मैं अपने लिए बता रहा हूँ, जिंदगी के उस मुकाम तक जाना है जहां मेरा नाम सिर्फ नाम नहीं होगा, एक ब्रांड होगा। क्या होगा? चैतन्य एकेडमी को एक ब्रांड बनाना है। क्या बनाना है? ब्रांड बनाना है। मेरे पास 10 लड़का रहे, 20 लड़का रहे,
लेकिन ब्रांडेड हो, क्या हो, और वो एक ठप्पा लग जाए। कहाँ के छात्र हैं? चैतन एकेडमी। कहाँ के छात्र हैं? चैतन एकेडमी। सफलता तो चुटकी ही मिलेगा जी। सफलता किसका नाम? सफलता ये नवोदय, सैनिक, मिलिट्री, ये सब क्या है? कुछ नहीं है। क्या है? चुटकी बजाते कुछ नहीं है इसमें। हाँ, थोड़ा कारज धीरे होते हैं, कहाँ हो अधीरे, मना धीरे सब कुछ होए। और इसके बाद का भी जो रिजल्ट है मैंने दे रखा है। मैंने हाई स्कूल में 94% रिजल्ट दिया है। कितना दिया है? 94% बिहार बोर्ड से। अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। और सुनिए, सिद्धि बिना साधना के नहीं मिलती। जो बच्चे अच्छा सुना पा रहे हैं तो साधना की है। क्या किए हैं? सुधांशु बाबू सुन रहे हैं? सिद्धि बिना साधना के नहीं मिलती। जब तक आप मेहनत करेंगे नहीं तब तक आप चमकेंगे नहीं। सिट डाउन प्रॉपर्ली। जब तक मेहनत नहीं करिएगा तब तक चमकिएगा नहीं। ओके। और बेहतर से बेहतरीन होने के लिए अपने कमी पर काम करना होगा। अपना कमी ढूंढिए कि मेरा कमी क्या है और उस कमी को दूर कीजिए, है ना। जब बेहतर से बेहतरीन बनना है तब। और शिक्षा का तो बात ही नहीं है। शिक्षा पे मुझे सुन लो, दो लाइन का पंक्ति है। हमारे जीवन में शिक्षा नए आयाम लाती है। बेशक बोलना। हमारे जीवन में शिक्षा, हमारे जीवन में शिक्षा, स्पीक लाउडली, हमारे जीवन में शिक्षा हमारे जीवन में शिक्षा नए आयाम लाती है। आयाम लाते हैं। रोशनी ज्ञान की भरकर, रोशनी ज्ञान की भरकर अंधेरे को मिटाती है। अंधेरे को मिटाती है। शिक्षा की बदौलत ही, शिक्षा की बदौलत ही पहुंचा चांद पर मानव। पहुंचा चांद पर मानव। सुना था ना? चांद sir. पर मानव पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? चांद पर। किसके बदौलत? शिक्षा के बदौलत। शिक्षा के बदौलत ही पहुंचा चांद पर मानव। शिक्षा के बदौलत पहुंचा चांद पर मानव। शिक्षा ही किसी भी देश को उन्नत बनाती है। शिक्षा भी किसी देश को उन्नत बनाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेहनत इतना खामोशी से करो ना कि सफलता शोर मचा दे। सफलता शोर मचा दे। बोलो मेरे साथ, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो, सफलता शोर मचा दे। सफलता भी शोर मचा दे। यानी दूसरों को सोचना पड़े, भैया 4 बजे उठ जाता है, सोचना पड़े कैसे करता है। और सफल होकर ऐसा दिखाओ कि दुनिया फिर तमाशा देखे, है ना। ऐसा बनने के लिए जलना पड़ेगा। जैसा ना सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा। क्या करना होगा? जलना। सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा। हाँ बाबू, बात से नहीं होगा। जो मेहनत से डरेगा वो कैसे चमकेगा। और यदि मेहनत करोगे तो मेहनत जारी है, किस्मत ने साथ दिया तो नजारा हमारा भी देखने लायक होगा, है ना जी। यस। तुम सबके लिए बोलो, मेहनत जारी है, मेहनत जारी है, बस किस्मत ने साथ दिया, बस किस्मत ने साथ दिया तो नजारा हमारा भी देखने लायक होगा। नजारा हमारा भी देखने लायक होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। नहीं, सुन लीजिए गोल। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। 3 इडियट में एक डायलॉग है, 3 इडियट फिल्म है ना, बहुत फिल्म है आमिर खान का, बहुत फेमस डायलॉग है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसने तो क्या बोला है? काबिल बनो काबिल। क्या बोलता है? काबिल बनो काबिल। काबिलियत झक मार कर तुम्हारे पीछे आएगी। काबिलियत झंक मार कर तुम्हारे पीछे आएगी। काबिल बनिए, है ना। और माइंड सेट फर्स्ट, एक्शन सेकेंड। जैसे अपने सोचो कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, बड़ा आदमी, और जैसा जो सोचता है वैसा वो बन जाता है। कोई दिक्कत? नो। ठीक है, बहुत सुंदर। मेरा किस्मत साथ नहीं दे रहा है तो भैया किस्मत, इसका बनाव क्या होगा? इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपना मदद खुद करता है। God helps them that helps themselves। वेरी गुड, वेरी गुड। समझ में आ रहा है बाबू? बता पा रहे हैं ना। तो इसका सपना है IAS का, बताया सर में डीएम बनना है। क्या बनना है? तो डीएम बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डीएम वही बनते हैं। आज जितना भी नौकरियां है ना, देखोगे आप ना, तो ज्यादातर गरीब के बच्चे। किसके बच्चे? हाँ जी, जिनके पास कम संसाधन था। क्योंकि एक कहावत, एक मतलब बहुत फेमस युक्ति है कि जिंदगी के तपिश को सहन कीजिए जनाब। यानी जिंदगी में जो कठिनाई आ रहा है उसको सहन कीजिए जनाब। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जो जिनकी परवरिश छाया में होती है। जिनका परवरिश छाया में होती है। समझ रहा है? तुम देखा होगा, सरसों हो या तीसी हो, महुआ का पेड़ हो या पियार का पेड़ हो, किसी का पेड़ हो, उसका नीचे जो होता है पौधा, वो सही होता है? सही होता है क्या? और जो धूप में होता है वो सही होता है। क्या होता है? वो क्या होता है जी? अच्छा होता है, उसका उपज बढ़िया होता है। पौधा भी, यदि पौधा को भी छाया में कर दो, आराम में कर दो, तो सही नहीं होता है। सेम चीज हम लोग को भी लागू होता है। जो बच्चा 6 बजे तक सोएगा
8 बजे तक सोएगा, एसी में रहेगा और पर्याप्त पैसा मिलेगा खाने पढ़ने ओढ़ने का, वो पढ़ेगा? नहीं पढ़ सकता है बाबू। पढ़ेगा लेकिन उतना नहीं पढ़ेगा। वही अंतर होगा, जो पेड़ के नीचे जो पौधा है वो उतना अच्छा उसका नहीं होगा, मतलब जो भी उसका कोई भी अनाज हो उतना अच्छा नहीं होगा। जो धूप में है उससे ठोस होगा। क्या होगा? ठोस होगा। बहुत बढ़िया। और देखिए देखिए बाबू, विचार और जल, विचार और जल सुनना, याद करना, मुझे बाद में बताना भी। मैंने क्या बोला? विचार और जल। विचार और जल हमेशा स्वच्छ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्वच्छ। विचार भी और जल भी। जो जल आप पीते हो ना वो स्वच्छ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, नहीं समझे? और विचार जो दिमाग में सोचते हो आप, वो भी क्या होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए। देखो, यदि गंदा जल पियोगे तो बीमारी होगा। क्या होगा? क्या होगा? बीमारी होगा। और आप गिव योर इंट्रोडक्शन। Good morning, sir. My name is Abhishek Kumar. I am 11 years old. I live at Khaliari. I am a student of Chaitanya Academy. ओके, अभिषेक बताएगा। देखो, दुनिया में कई देश हैं, देश है ना जी। और जैसे हमारा देश का संसद भवन कहाँ है? दिल्ली में है ना, जो संसद बोलते हैं। बताओ, रूस के सांसद का क्या नाम है? ड्यूमा। क्या है? ड्यूमा। सैनिक स्कूल में आया था, RIMS के एग्जाम में आया था कि रूस के जो सांसद उसका क्या नाम है? क्या नाम है? ड्यूमा। ईरान का? मजलिस। क्या है? मजलिस। नेपाल का? राष्ट्रीय पंचायत। वेरी गुड। जापान का? डाइट है ना। ये सांसद का नाम है, उस देश के सांसद का नाम ये रखा गया है। बताइए, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा। तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? 2 फूल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति अभी कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है। और उपराष्ट्रपति कौन है अभी वर्तमान में? JD वैस है, ठीक ना, JD वैस। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ है? किस राज्य में? राजस्थान। किस नदी पे बना है वो? रावी, व्यास, सतलज। वेरी गुड। फरक्का परियोजना किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। ओके। किस नदी पे? गंगा। वेरी गुड। भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस राज्य में है? भाखड़ा नागल बांध परियोजना हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। किस नदी पे है? सतलज नदी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बताइए आप, रामेश्वर किस राज्य में है? रामेश्वर मंदिर? तमिलनाडु। एलोरा की गुफा? औरंगाबाद। जंतर मंतर? दिल्ली। सुंदरवन? पश्चिम बंगाल। खजुराहो? राजस्थान। मालदीव? माले। कतर? दोहा। स्विट्जरलैंड? बर्न। अमेरिका? वाशिंगटन। ये राजधानी ना। ठीक है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण। भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम को देखभाल कौन संस्था करता है? इसरो। भारत का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। वेरी गुड। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी। स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। सुंदर जी, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। वेरी गुड। थैंक्स अ लॉट फॉर अभिषेक। Good morning, sir. My name is Ajay Yadav. I am 11 year old. I am from Dhobi, Sonbhad, but currently I live at Khaliari. I am a student of Chaitanya Academy. वेरी गुड। बताओ, भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी। सबसे बड़ा दरवाजा कौन है? बुलंद दरवाजा। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी। नील नदी। सबसे बड़ा गुफा? सबसे बड़ा गुफा मंदिर? कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर। कुतुब मीनार को किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, ओके। भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या लगभग कितनी है? 11 लगभग। वेरी गुड। अब इसका बनाओ अंग्रेजी। तुम्हारी बारी है, उसको इंग्लिश में बोलो। योर टर्न। समझ गया? इसका इंग्लिश क्या होगा? गॉट इट। इंतजार करो। वेट। इसे करो। डू इट। क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन। वेरी गुड। कभी नहीं? कभी नहीं। डोंट वेरी। नहीं, कभी नहीं, नेवर ना। नेवर। लेकिन क्यों? बट व्हाई। मुझे बताओ। टेल मी। चिंता मत करो। डोंट वेरी। ओके, थैंक्स अ लॉट। Sir, my name is Vishal Yadav. I am from Chaitanya, but currently 11 years. Currently I live at खलियारी ना। I live at Khaliari. ओके, सुनो। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुलनता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवसु दशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। मैं खा सकता हूँ? आई कैन रीड। मैं पढ़ सकता हूँ? आई कैन रीड। मैं मसालों का बगीचा? केरल।
ऐसा कौन सा जीव है जिसका 5 आंख है? मधुमक्खी। ओके, चलिए, थैंक्स अ लॉट। व्हाट इज योर नेम? ओके शिवम जी, आप क्या सुनाइएगा, कुछ याद किए हैं? बताइए, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये बता सकते हैं कि अमेरिका में चुनाव हुआ है ना, 47वें, कौन सा राष्ट्रपति? 47वें राष्ट्रपति कौन है अभी? अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? चाचालाल नेहरू। चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। गिर जाओगे बाबू, इधर आओ। बताइए, लाल ग्रह किसे बोलते हैं? मंगल। नीला ग्रह? पृथ्वी। हरा ग्रह? वरुण। और गर्म ग्रह? बुध। गो मीन्स जाना। कम मीन्स आना। बड़ा भैया तो सुनाइए। बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे। ओके अंकित, अपना परिचय दो। Good morning, sir. My name is Ankit. I am from Sarigat. Currently, I live at Khalyari. I am a student of Chaitanya Academy. बहुत सुंदर। देखो, ये हमारे हॉस्टल का सबसे छोटा लड़का है ना, और छोटा लड़का है लेकिन बहुत अच्छा मेहनती है। बताइए बाबू, खून का रंग लाल क्यों होता है, बता सकते हो? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण खून में हीमोग्लोबिन होता है, इसकी वजह से लाल होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, बता सकते हो? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह? बुध। चमकीला ग्रह? चमकीला ग्रह? शुक्र। लाल ग्रह? मंगल। भारत के प्रथम राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री? हाँ जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम गृह मंत्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार। आप बताओ, साइलेंट रहिए ना, आप बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, छोटा बच्चा कैसे बता पा रहा है, ये देखो, आप इंग्लिश बनाओ। चलो अब चलते हैं। Now let's go. 4:45 बज रहा है, बता सकते हो? 4:45. It is 4:45. 4:45. हाँ जी, 4:45. It is 4:45. वेरी गुड। 4:30 बज रहा है। 4:30. It is 4:30. वेरी गुड। अब देखिए, जो बना पा रहा है ना, वो शायद 10th और 12th पढ़े हुए बच्चे नहीं बना पाएंगे। वो चाहे बिहार बोर्ड से पढ़े हो, चाहे एवी बोर्ड से, चाहे किसी बोर्ड से पढ़े हो। समझा रहा है ना? अच्छा, यही बता सकते हो क्या कि 5:04 हो गया? It is 4. It is, हाँ ठीक है, ठीक है। 4 minutes past 5 वेरी गुड। देख रहे हो ना बाबू, ऐसा ही नहीं कि रटा हुआ है, कुछ भी बना सकता है। टाइम से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस हो, ये बना सकते हो क्या कि आज संडे है? It is Sunday today. क्लैप फॉर अंकित। ये सेंटेंस बहुत लोग गलत बोलते हैं टुडे इज संडे, लेकिन ये जान रहा है इट इज संडे टुडे। अच्छा, आर्टिकल कितने होते हैं बता सकते हो क्या वो आर्टिकल? वेरी गुड। देखो, आर्टिकल भी बता पा रहा है कितने हैं, क्या नाम है उनका? Definite, indefinite. डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल में क्या आता है अंकित? द। और इनडिफिनिट में क्या आता है? An. ए और एन। वेरी गुड। देख रहे हो, ये भी जान रहा है कब द पढ़ेंगे, कब दी पढ़ेंगे। द को कब दी और कब दी पढ़ते हैं, बता सकते हो? जब भावेल लगता है तो दी पढ़ते हैं, जब कॉन्सोनेंट होता है तो द। वेरी गुड। जैसे एंट के आगे द लगा हो तो दी पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा? दी। और बॉय के आगे द लगा तो क्या पढ़ाएगा? द। वेरी गुड। अच्छा, हिंदी बता सकते हो, संज्ञा कैसे करते हैं बताइए? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। वेरी गुड। जैसे राम, घड़ा, खलियारी, उदास, बालक। वेरी गुड, ये सब संज्ञा है। और सर्वनाम बता सकते हो, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ओके, जैसे एग्जाम बताइए। जैसे वह, यह, तुम, मैं। क्लैप फॉर अंकित बाबू। ओके, शिवम बाबू परिचय दीजिए अपना। Good morning, sir. My name is Shivam Kumar. I am 10 years old. I am from Sikri, लुक एट मी। but currently I live at Khalyari. I am a student of Chaitanya. वेरी गुड, वेरी गुड। आप बताइए, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। प्रथम महिला शासकीय मुस्लिम महिला? राजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री? सरोजिनी नायडू। मुख्यमंत्री पूछ रहा हूँ मैं। सुचिता कृपलानी। अच्छा, प्रथम महिला राज्यपाल? सरोजिनी नायडू। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर? कैलाश मंदिर। सबसे लंबी सड़क? ग्रैंड ट्रंक रोड। सबसे ऊंचा दरवाजा?
बुलंद दरवाजा, सबसे बड़ा गुम्बद, गोल गुम्बद बीजापुर, सबसे लंबा सड़क पुल, भूपेन हजारिका सेतु 9.15 किलोमीटर, वेरी गुड। सबसे बड़ा पशुओं का मेला, सोनपुर बिहार, सबसे बड़ा झील, बुलर झील जम्मू कश्मीर, वेरी गुड। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, भागड़ा बांध, चार मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार, चार मीनार किस राज्य में है, कहाँ पे है, किस शहर में है? दिल्ली, हैदराबाद। अरे। सॉरी, कोई बात नहीं। शेरशाह का मकबरा, सासाराम, सासाराम। विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी, वाराणसी, है ना। एलोरा की गुफाएं, औरंगाबाद, औरंगाबाद। जल महल, उदयपुर। मुझे नहीं पता, इसको इंग्लिश में कैसे बनाओगे आप? मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, वेरी गुड। मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वांट टू रीड, वेरी गुड। मैं चाहता हूँ तुम पढ़ो, आई वांट यू टू रीड, आप ही बनाइए। मैं खा सकता हूँ, आई कैन ईट, मैं नहीं खा सकता हूँ। मैं नहीं खा सकता हूँ हाँ सर, जी। आई कैन हाँ? टू रीड, आई कैन नॉट रीड, आई कैन ओके। तुम्हें जाना चाहिए, यू यू शुड गो रीड, सॉरी, शुड गो, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सुनाइए, तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धरियतुल की अंग तुलंता ही सकलम, जो सुख लो सत्संग मंगल भवन अजीर बिहारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बहुत बढ़िया, थैंक्स। परिचय दीजिए अपना। Good morning, sir. My name is Kausal Yadav. I am 10 years old. I am from Kajiari, but currently I live at Khaliari. I am a student of Chaitanya Academy. बताइए, सजीव किसे कहते हैं? सजीव और निर्जीव अंतर बताइए। सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं, निर्जीव अणु से बने होते हैं। ये वृद्धि करते हैं, ये वृद्धि नहीं करते हैं। सजीव में जनन का गुण होता है, निर्जीव में जनन का गुण नहीं होता है। ये शोषण करते हैं, निर्जीव शोषण नहीं करते। वेरी गुड। सजीव निर्जीव बहुत बढ़िया अंतर बताया इसने। अच्छा, बता सकते हो साइम्बोसिस क्या होते हैं, सजीवता क्या होते हैं? जब दो पौधे अथवा जीवधारी साथ साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो इन्हें सजीव सहजीवी तथा इस गुण को सहजीवता कहा जाता है। जैसे लाइकेन का शरीर का निर्माण शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बताइए, आप परजीवता सुना सकते हो? परजीवता किसे कहते हैं? वही परजीविता नहीं पता? वह जीव पादप या जंतु अपने जीव के लिए दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, अपने जीवन के निर्वाह के लिए अन्य जीव पर आश्रित होते हैं। अच्छा, उदाहरण बताओ परजीविता का उदाहरण। अमरबेल, खटमल, एक्सेरिस आदि। वेरी गुड। उपग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्षुद्र ग्रह तारों ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के बीच की कक्षाओं में पाए जाते हैं। ओके। उल्का पिंड, ये पिंड सूर्य के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों। ओके ओके ओके। गिव मी इंट्रोडक्शन। Good morning, sir. My name is Sudhanshu. I am 12 years old. I am from Dighar, but currently I live at Khaliari. I am a student of Chaitanya. आप बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर USA अमेरिका में स्थित है। बहुत बढ़िया। इसका स्थापना कब हुआ? 1945 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीनों रंगों का क्या अर्थ है, बता सकते हो? बताइए। केसरिया, सफेद और हरा है ना, इसका मतलब बताइए। केसरिया साहस और बलिदान का। सफेद रंग का सत्य और शांति का। सत्य और शांति का। हरा रंग संपन्नता और हरियाली का। वेरी गुड। बताओ, ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ था? राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी। रामकृष्ण मिशन 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद। विश्व भारती का स्थापना किसने किया था? 1918 रविन्द्रनाथ। 1918 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर। अखिल भारतीय किसान सभा 1836 ईस्वी में
NG रंगा, वेरी गुड। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, अब हिंदी बनाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो। I want you to read. मैं लखनऊ गया हूँ। I have been to Lucknow. वेरी गुड। मैं पढ़ना चाहता हूँ। I want to read. अब बताओ, मुझे पीला वाला दिखाओ। Show me black one. नहीं, show me yellow one. ओके, सारा खेल पढ़ाई का है। It is all about to read. रीड, वेरी गुड। नहीं मतलब नहीं। No means no. ओके, क्या मुसीबत है? What a bother. ओके, एनुअल का मतलब क्या होता है? एनुअल मीन्स? Annual means साल में एक बार होने वाला। ओके, यदि वे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। इंग्लिश में कैसे बोलोगे आप? If they can do, I can too. आई कैन टू, वेरी गुड। TWO वाला टू, ठीक है, वेरी गुड, थैंक्स अ लॉट। Morning, sir. My name is Aman Yadav. I am 10 years old. I am from Gotiban, but currently I live at Khaliari. I am a student of Chaitanya Academy. ओके, अब बताओ, भारत संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 6 सितंबर 1946 ईस्वी को। भारत संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अंडों का उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। बुर्ज खलीफा को बनाने में कितना समय लगा? 5 साल। सूर्य सबसे पहले कहाँ उदय होता है? जापान। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? भीमराव अम्बेडकर। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? केरल। भारत में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? तमिलनाडु। महलों का नगर? कोलकाता। भारत का पेरिस? जयपुर। फलों का डलिया? हिमाचल प्रदेश। अरब सागर की रानी? कोची। दक्षिण गंगा? गोदावरी नदी। किस देश में फोटो खींचना अपराध माना जाता है? तुर्कमेनिस्तान। मानव रक्त की पीएच मान कितना होता है? 7.4। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारा दृष्टि ज्ञान की जागृत करता है, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। मैं पढ़ने वाला हूँ। I am about to read. सोहन पटना जाने वाला था। सोहन was about to go to पटना। मैं लिख रहा हूँ। I am writing. मैं पढ़ता हूँ। I read. थैंक्स, गेट स्टार्ट। इंट्रो दीजिए अपना बाबू। Good morning, sir. My name is Abhishek Yadav. I am 12 years old. I am from Chaudharna, but currently I live at Khaliari. I am a student of Chaitanya Academy. ओके, आप सुनाओ मुझे रामचरितमानस का चौपाइयाँ। तात स्वर्ग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुलन ताई सकल मिली जो सुख लौसर संग। इसका अर्थ सबको पता है ना? नेक्स्ट, मंगल भवन। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर Very good. विहारी। राम सिया राम जय जय राम। प्रविशी नगर? प्रविशी नगर की जय सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा गढ़ सिधारी पुकर मिताई गोपर सिंधु अनल शीतलाई। बड़ा भैया तो? बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर ऐसी कबीरा वाणी। फल लागे अति दूर। ओके, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करें आप हो शीतल होए। ओके, ओके, कबीरा बताइए। आप हो सबसे बड़ा गुफा मंदिर? कैलाश मंदिर एलोरा। भारत में सबसे ऊंचा मीनार? कुतुब मीनार दिल्ली। सबसे बड़ा बताओ आप, सबसे बड़ा दरवाजा, ऊंचा दरवाजा? बुलंद दरवाजा। सबसे बड़ा सड़क? ग्रैंड ट्रक सबसे रोड। लंबा नदी? हाँ? सबसे लंबी नदी? गंगा 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। हमारा देश कब आजाद हुआ? 1547 में। ऐसा कौन सा जीव जिसका 5 आंख होता है? मधुमक्खी। किस जीव के दूध में शराब की मात्रा पाई जाती है? शेरनी। सबसे बड़ा पशुओं का मेला? सोनपुर बिहार। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था? 1526 में। पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? 1556 में। वेरी गुड, कम हियर, यहाँ आओ, गो देयर। वहाँ जाओ। मुझे बताओ। टेल मी। मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। चलो चलते हैं। लेट्स गो। मुझे काम है। आई हैव वर्क। अभी इसे अभी करो। जस्ट डू इट। हल्की धातु? लिथियम। भारी धातु? ओस्मियम। लाइट बंद करो। टर्न ऑफ द राइट। चैन बंद कर लो। जीप अप। कठोर पदार्थ? हीरा। थैंक्स अ लॉट। चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। गुरु गिरी गए पढ़न रघुराई गुरु गिरी गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सवाई अल्पकाल विद्या सवाई।
कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने तथा क्लेश नाशाय तथा क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वेरी गुड। अब प्रविशी नगर। विष्णुनगर की जय सब काजा प्रविशी नगर कीजिए सब ताजा हृदय राखी कौशलपुर राजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधारी पुकारई मिताई गरल सुधारी पुकर ही मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई गोपद सिंधु अनल सितलाई बड़ा भया तो क्या भया बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर फल लागे अति दूर ए शिवाड़ी बोलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए मन का यापा खोए और उनको शीतल करे और उनको शीतल करे आप शीतल होए आपो शीतल हो। वेरी गुड। तात स्वर्ग तात स्वर्ग स्वर्ग तात स्वर्ग वर्ग सुख धैर्य तुलाई कंग धैर्य तुलाए कंग तुलनताई सकल मिली तुलनताई सकल मिली तुलनताई सकल मिली जो सुख लो सत्संग जो सुख लो सत्संग। प्रविशी नगर। पर विष्णुनगर की जय सब काजा प्रविशी न हो गया ना ये। मंगल भवन मंगलारी मंगल भवन मंगलारी मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शन सुदर्शन अजर बिहारी सुदशरथ अजय बिहारी राम राम सिया राम जय जय 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 राम। बहुत बढ़िया। लाल ग्रह मंगल ग्रह छोटा ग्रह बुध बड़ा ग्रह बृहस्पति चमकीला ग्रह शुक्र नीला ग्रह। पृथ्वी भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपति पूछ रहा हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम गृह मंत्री बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल और अभी गृह मंत्री कौन है बता सकते हैं? वर्तमान में कौन है? अरे थैंक्स अ लॉट फॉर सत्यम बाबू। थैंक्स। अपना इंट्रो दीजिए। Good evening, sir. My name is Aditya Yadav. I am 11 years old. I am from Chaudharna, but currently I live at Khaliari. I am a student of Chaitanya Academy. देखो इस सारे लड़कों को मतलब एक तरह से कंपटीशन है। क्या है? अपने आप सर बोल रहे हैं सर हमसे पूछ लीजिए। मैं यही चाह रहा हूँ आप लोग इतना पढ़ने में याद करने में एक्सपर्ट बन जाओ ना, फिर जो सब्जेक्ट का विषय है ना इतिहास भूगोल नागरिक मैथ है कुछ नहीं चुटकी बजाते याद कर लोगे। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? किसी चीज को याद करने का कैपेसिटी। देखो ये बुलाएगा सुनाएगा बेटा। सुनाओ जी। तात स्वर्ग अपर सुख ताते स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। देखो ये सुंदर कांड का है। किसका है? रामचरितमानस का सुंदर कांड का सत्संग पर दिया गया। अच्छा एक दोहा किसने बोला है? किसके द्वारा बोला गया? लंकनी ने। लंकनी बोली है। कौन बोली है? लंकनी किससे बोली है? हनुमान जी हनुमान जी से कही है। इतना बड़ा दोहा इसको कंठस्थ याद हो गया, बहुत बड़ी बात है। अब बताओ आप मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। वेरी गुड वेरी गुड। राम सिया राम जय जय राम। बड़ा भैया तो बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। और हिलो मत, डोंट मूव, इसे जल्दी करो, डू इट फास्ट, इसे करो, डू इट। देखो बाबू कुछ लोगों को ये खराब लग रहा है, कुछ लोग है ना तो हमको कमेंट करते हैं कि बच्चों को ये सब क्यों सिखा रहे हैं। अरे भैया तो हम क्या सिखाएं? गाना याद करवाएं भोजपुरी का, बॉलीवुड का गाना याद कराएं और इनको डांस करना सिखाएं? नहीं, हम वही सिखाएंगे जो जिसको सीखने से आज जीवन आपका सही रहे। क्या रहेगा? ऐसी वाणी बोलिए, मतलब मीठा बोलना चाहिए। बड़ा भैया तो क्या भैया, मतलब दूसरों को हेल्प कीजिए, ये नहीं बताना चाह रहा हूं मैं। इसमें कुछ लोग कमेंट करते हैं कि धार्मिक बात है, कुछ धार्मिक बात नहीं बाबू। ये आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा। जो याद किए हो ना, इंसान सच्चा इंसान आपको साबित करेगा कि केवल जीवन में पैसा कमाना ये सब कुछ नहीं है। दूसरों को सहायता करना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, सुनना है ना, और सत्संग में रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? अच्छे लोगों के साथ में रहना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ। बहुत बढ़िया। एक सुना दीजिए आप। काल करे सो आज करी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। आप बता सकते हो क्या कि फूली हुई रोटी में कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड। बैठ जाओ। थैंक्स अ लॉट।
मिस्टर पकड़ाहट, आर यू रेडी? Yes, we are ready. ओके, व्हाट इज योर नेम? My name is Kushal. हाउ आर यू? I am fine. ओके, बताओ भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? Dr. Rajendra Prasad. भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू. भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल. असम की राजधानी? दिसपुर, बिहार का? पटना, छत्तीसगढ़? रायपुर, आंध्र प्रदेश? अमरावती, गोवा? फर्जी, उत्तर प्रदेश? लखनऊ, अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश? ईटानगर? ईटानगर, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में? राजस्थान, सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में? उत्तर प्रदेश, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति? प्रतिभा सिंह पाटिल, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री महिला? इंदिरा गांधी ना? भारत के प्रथम गृह मंत्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल। काल कर आज करी? काल करे सो आज करे सो पल में पहरे होएगी बहुरी करेगा। बहुत सर माय नेम इज राकेश यादव। आई एम 10 years old. I am from Bhagauta, but currently I live at Khaliari. I am a student of Chaitanya. वेरी गुड। देखो राकेश यादव क्या बता रहे हैं, बताइए। लुनार झील कहाँ पे है, किस राज्य में? महाराष्ट्र। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा। बुल्लर झील जम्मू कश्मीर। अमेरिका का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। इसे अभी करो, इसका इंग्लिश बनाइए। जस्ट डू इट। छूट ना जाए। डोंट मिस आउट। वेरी गुड, डोंट मिस आउट। वेरी गुड। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अरे क्या बात है, क्या बात है। जब देश आजाद हुआ तो प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। क्या मैं पढ़ सकता हूँ? Can I read? मैं नहीं नाच सकता हूँ। I can not dance. मुझे नहीं नाचना चाहिए। सुनो, तुम लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। You can not dance. नहीं चाहिए है लास्ट में, ध्यान दीजिए। You should not read. मुझे अवश्य पढ़ना चाहिए। क्या लिखे आप? I must read. राजघाट किसका समाधि स्थल है? पंडित जवाहरलाल नहीं, राजघाट महात्मा गांधी का। शांतिवन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। विजय घाट? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, ओके। इंटू दीजिए। Good morning sir, my name is Hari Govind Yadav. I am 11 years old. I am from Dumarkon currently I live at Khaliari. I am a student of Chetan Academy. किस विटामिन की कमी के कारण सूखा रोग होता है, बता सकते हो? विटामिन डी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? मेरुनेट रेंज, हिमालय पर्वत। विश्व की सबसे गहरी ऊंचाई खाई का नाम क्या है? मेरुनेट रेंज। भारत के मैदानी भागों में बहने वाली प्रमुख नदियां का नाम बताओ। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। सूर्य का प्रकाश जल के भीतर कितनी गहराई तक जा सकता है? 400 अधिक। 400 मीटर से भी अधिक ना? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च। ओके। ऐसा कौन सा जीव है जो 3 वर्ष तक सोता है? समुद्री घोंघा। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। नवाबों का शहर किस शहर कहा जाता है? लखनऊ। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मुंबई। अहमदाबाद। चलिए बैठ जाओ। सर माय नेम इज सुभाष यादव। आई लिव एट खलियारी। आई एम आवर स्टूडेंट चैतन्य अकेडमी। ओके, सुभाष जी बताएंगे भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? परमवीर चक्र। भारत में प्रथम बार रेल कब चली? 16 अप्रैल 1830 मुंबई स्थान है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ऐसा कौन सा जीव है उसका 5 आंख होता है? मधुमक्खी। सूर्य सबसे पहले कहाँ उदय होता है? जापान। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई। मोदी जी किस राज्य के रहने वाले हैं? गुजरात। किस जीव के दूध में शराब की मात्रा पाई जाती है? शेरनी। इसरो का स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969। रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी। भारत का सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी? फीमर, जांघ की हड्डी। अयोध्या किस नदी किनारे बसा हुआ है? शरीर। डल झील किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। सामर झील? राजस्थान। शेषनाग झील? जम्मू कश्मीर। चिल्का झील? उड़ीसा। मानस बल झील? जम्मू कश्मीर। किस वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी की हर वस्तु का प्रयोग खींचती है? सर आइजैक न्यूटन। जड़ी बूटियां दवा के रूप में प्रयोग करने वाली महान चिकित्सक का नाम बताइए। चरक। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? अनामिक तत्व। ओके। माय नेम इज किशन कुमार। आई एम फ्रॉम दिघार, बट currently I live at खलियारी। I am a student of Chaitanya Academy. ओके, बताइए तेज चलो का इंग्लिश क्या होगा? Move fast. थोड़ा खिसको। Move aside. वेरी गुड, जल्दी करो।
जल्दी करो, हरी अप। Hurry up. मेरी बातों को सुनो, लिसन टू मी। Listen to me. बोर्ड पर देखो, Look at the board. वहीं रुको। Stop there. 4:30 बज रहा है। It is 4:30 o'clock. 4:30 ठीक है, ओके।